हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रीति और जिया बुटीक वर्ल्ड में आपका स्वागत करती हूं। देखिए, इससे पहले हम 2 वीडियोस हमारी आ चुकी हैं जिसमें कि हमने 2.5 मीटर में सलवार कटिंग की है। मतलब 2.5 मीटर में हमने टोटल 3 सलवारें कटिंग की हैं और तीनों का नाप तो सेम रहेगा, लेकिन उनका कटिंग करने का तरीका अलग रहेगा। तो 2 वीडियोस आ चुकी हैं, तो तीसरी ये वाली वीडियो है। अगर आपने अब तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हाँ, जो मैंने कुर्ती पहनी है, अगर आप इसका भी लिंक देखना चाहते हैं तो इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये हमारी सलवार है तीसरे वाली। इसका कपड़ा 2.6 मीटर है, मतलब 2.5 मीटर से हल्का सा ऊपर है, ज़्यादा ऊपर नहीं है, हल्का सा है। तो इसमें उल्टी साइड में हम पहले ये मार्क लगा लेंगे। मार्क लगा लिए हैं। अब इसे हम इस तरीके से हाफ फोल्ड करेंगे, मतलब जो सीधी साइड थी वो हमारी अंदर की तरफ चली जाएंगी और उल्टी साइड हमारी ऊपर की तरफ आ जाएगी, क्योंकि हम हमेशा जब भी मार्किंग करते हैं तो उल्टी साइड में ही करते हैं। अब इसे ऐसे डबल फोल्ड कर लिया है मैंने। तो अब मैं इसे एक बार और फोल्ड करूंगी, जिससे कि ये 4 फोल्ड हो जाएगा। तो एक जो फोल्डिंग साइड है वो आपकी तरफ है और ओपन वाली साइड मेरी तरफ है। अब मैं इसे एक बार फिर से फोल्ड करूंगी, तो फोल्डिंग और ओपन दोनों ही मेरी साइड आ चुकी हैं। अब ये 4 फोल्ड हो गया है। अब इस साइड से अगर ऊंचा नीचा है तो उसको कटिंग करके इक्वल कर लें, जैसे मैं कर रही हूं इस तरीके से। अगर नहीं है तो ऐसा करने की जरूरत आपको नहीं है। ये हो गया है। अब इसके बाद अब हम अपनी सलवार की मार्किंग लगाना शुरू करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि सलवार की जो बेल्ट है हम 5 इंच की रेडी करेंगे। तो ऊपर 5 इंच निकाला है और उसके बाद हमने इंची टेप को सीधा बिछाया है और सलवार की लेंथ 38 इंच है। तो 38 पर मार्क लगाकर इस लाइन को हम ऐसे सीधा कर लेंगे। ठीक है। तो अब देखिए, अब हमारे पास कितना आया, 33 इंच आया। यानी कि जो ये हमारे बने हैं, ये बने हैं सलवार के पार्ट, और पार्ट की जो लंबाई है 33 इंच 33 इंच है, जिसे आप पल्ले बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए, ये यहां से जुड़े हुए हैं तो हम इनको यहां से अलग कर लेंगे इस तरीके से। तो अब हमारे ये 2 पार्ट बन गए हैं, मतलब दोनों ही पैरों के पल्ले बन गए हैं, जिसे आप सेंटर पैनल्स भी बोल सकते हैं, जो सलवार में बिल्कुल सेंटर में आते हैं। अब देखिए, इस तरीके से ये फोल्ड है। तो अब जो इसके ये सेंटर्स बने हैं, ये कट के 2 पल्ले बन गए। अब इनके सेंटर, ये वाला सेंटर आया है। ठीक है। तो एक कट हम इस तरफ लगाएंगे और दूसरा हम इस तरफ लगाएंगे। इससे क्या होगा कि सलवार को जब आप सिलेंगे तो बिल्कुल सेंटर में बने रहने में हेल्प मिलेगी। अगर आपको स्टिचिंग देखनी है तो हमारे चैनल पर वीडियो अवेलेबल, आप वहां से देख सकते हैं। अब देखिए, इसकी मोहरी मुझे 6.5 इंच बनानी थी और 1.5 इंच मार्जिन का लिया, और जो मोहरी है वो हम 2.5 इंच रखेंगे, तो उससे आधा इंच एक्स्ट्रा पे ऊपर एक मार्क लगेंगे। जैसे 2.5 इंच की मोहरी तो 3 इंच पे मार्क लगाएंगे। अब नीचे 6.5 लिया था तो यहाँ पे 7.5 लेंगे और 1.5 इंच मार्जिन का। अब इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिला देंगे और यहां से इसे ऐसे थोड़ा सा तिरछा करके एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। जहां पे हमने निशान लगाया था वहां तक हमने नहीं लाइन लगाई, थोड़ा सा आगे तक लगाई है, कॉर्नर तक, जहां किनारी आएगी वहां तक। और इसे यहां से ऐसे कट कर देंगे, क्योंकि यहां पर जो है कलियों का जॉइंट आएगा। तो उल्टी साइड में मार्क का ध्यान रखें। दोनों ही पल्लों पर मार्क हो गए हैं हमारे उल्टी साइड में। अब देखिए, जो ये बाकी कपड़ा बचा है, इसी को ऐसे ही उल्टी साइड से ही हाफ फोल्ड करके बाकी को भी हम बिछा लेंगे। बिछा लिया है। अब इसे भी हमने एक बार फिर से फोल्ड कर लिया है, जैसे हमने पल्लों को फोल्ड किया था, सेम उसी तरीके से। ठीक है। अब इसमें हम मार्क लगाएंगे। देखिए, हमारी 5 इंच की बेल्ट तैयार थी, तो 3 इंच उसमें मार्जिन डालेंगे तो 8 इंच हो गया। और उसके बाद ये आप जितनी मोहरी बनाएंगे उसके लिए कपड़ा, तो मैंने लगभग ये 4 इंच पर निशान लगा लिया है और अब इसे ऐसे सीधा कर लिया और यहां से मैं इसे कट कर दूंगी। ये देखिए, आप 2.5 मीटर में अगर आप कटिंग कर रहे हैं ये वाली सलवार, तो आपको इसी तरीके से कट करना है। अगर ये कपड़ा 3 मीटर है तो इसमें थोड़े से चेंजेस हो सकते हैं।
ठीक है। और अगर ये 2.25 मीटर में होगी तो इसमें आप इस तरीके से बेल्ट और मोहरी का कपड़ा अलग से नहीं निकाल पाएंगे, उसमें अलग तरीके से निकलेगा। अब ये देखिए बेल्ट भी अलग कर ली है हमने और मोहरी का भी अलग हो गया है। और ये बेल्ट जो है पूरी नहीं आएगी, इसमें जॉइंट डलेगा। तो जॉइंट के लिए कपड़ा कैसे निकलेगा वो हम आपको आगे बताएंगे। तो अभी देखिए इसको नाप लेते हैं। तो हमारी बेल्ट 24 इंच की तैयार रहेगी। तो इसमें कुछ जॉइंट भी आएगा, तो लगभग 9 से 10 इंच का कपड़ा हमें कम पड़ेगा, तो वो हम आगे डाल लेंगे। और ये जो कपड़ा बचा है ये हमारी मोहरी के लिए काफी है। इसमें हमारी दोनों ही मोहरियां बनके रेडी हो जाएंगी। अगर आप 2.25 मीटर में भी सलवार की कटिंग देखना चाहते हैं तो वीडियो पहले से अवेलेबल है, आप उसे देख सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। अब देखिए, अब जो बाकी कपड़ा बचा है तो उसे हमने सिर्फ डबल फोल्ड ही कर रखा है, ठीक है। अब यहां से हमने लंबाई लगाई, तो जो हमारे पल्ले थे वो 33 इंच के थे, तो 3 इंच हमने जो टेढ़े में थोड़ा सा कट किया था, तो उसके बाद 3 इंच लेंथ कम हो गई थी। तो इसीलिए अब पार्ट की लेंथ हम 30 इंच लगाएंगे, 30 इंच लगाएंगे। अब जो ये कपड़ा बचा है इसका हाफ देखिए ऐसे कर देंगे। ये 28 था, 28 का हाफ आया 14 इंच। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने हाफ पे निशान लगा दिया है, ठीक है। तो देखिए मैं दिखा रही हूँ, ये 14 इंच आया है। तो यहाँ 14 इंच आया है, तो हम दूसरी साइड में हम 14 इंच लगाएंगे। जिधर पहले हमने लेंथ लगाई थी तो वहां से इस बार हम आसन वाला निशान लगाना शुरू करेंगे। 14 इंच लगाया, अब इसकी लेंथ लगाएंगे 30 इंच और इन दोनों लाइंस को हम मिला देंगे। जहां पे 14 इंच का मार्क था उसको और बाद में जो हमने लेंथ का मार्क लगाया था उसको, इन दोनों को मिला के एक स्ट्रेट लाइन बना ली है। अब यहां से इसको कट कर देंगे इस तरीके से। अब देखिए, अब ये हमारी लेंथ का निशान बचा है, तो यहाँ पे हमारी कली जॉइंट होंगी। तो मार्जिन हमारा पूरा आ चुका है, तो सिर्फ हम इसमें आधा ही इंच का मार्जिन लेंगे। अब जो हमने हाफ इंच के मार्क लगाए थे, ये हाफ इंच का क्यों लगाया है, क्योंकि जो हम जॉइंट करेंगे तो उसमें हाफ इंच का मार्जिन चला जाएगा। तो इन दोनों ही जो हमारे प्लस के मार्क बन गए हैं, इनको एक दूसरे से इस तरीके से एक लाइन के थ्रू मैच कर देंगे। और ये लाइन आप स्केल या इंची टेप किसी चीज से भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये हमारी लाइन हो गई है। अब हम इस लाइन के ऊपर से भी इसको कटिंग, पहले हाफ इंच का कटिंग करेंगे, उसके बाद जो हमारा ये टेढ़ापन है कि जो लाइन हमने लगाई है इस लाइन के ऊपर से कटिंग करेंगे। ये कटिंग हो गई है। अब जो हमारे पास बाकी कपड़ा बचा है तो इसको भी हम ऐसे 4 फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए, अगर आपके पास ये कपड़ा ज्यादा होता, 2.25 मीटर होता या 3 होता, तो हम इसको पूरा यूज कर सकते थे। लेकिन कपड़ा हमारे पास 2.5 है, तो मैंने इसको अभी 4 फोल्ड ना करके जहां पर फोल्डिंग साइड है तो वहां से मैंने, क्योंकि बेल्ट में मेरे में जॉइंट लगेगा लगभग 10 इंच का, तो 5 इंच चौड़ाई ली और ये डबल है तो ये खुल के 10 इंच हो जाएगा। तो यहाँ पर एक ये लाइन लगा के मैं इस कपड़े को अलग निकाल लूंगी और ये कपड़ा हमारी बेल्ट में यूज हो जाएगा। हमारी बेल्ट कंप्लीट हो जाएगी। मोहरी का हमारे पास पूरा पहले से अवेलेबल है। अब जो बाकी कपड़ा बचा है, तो देखिए इसके हमारे पास ये 2 टुकड़े बच गए हैं, तो इसको ऐसे फोल्ड करके अब इसमें हम आसन का मार्क लगाएंगे। तो आसन मैंने 11 इंच पे लगाया है इस तरीके से, और इसको ऐसे गोलाई में शेप डाल देंगे। 10 से 11 इंच आप लगा सकते हैं, ऐसे शेप डाल देंगे। तो अब देखिए ये हमारी इस छोटी कली डल गई है। तो पहले हमारी 4 कलियां थी और ये वाली 4 हो गई, तो 8 कलियों वाली सलवार हो गई है हमारी। और इसे इस तरीके से हमने कट कर दिया है। आप चाहें तो इन कलियों को इतना ना डाल के इसको और भी छोटा कर सकते हैं। जैसे म्यानी डलती ना छोटी, तो आप ऐसे भी डाल सकते हैं। तो 2 कलियां ये, 2 ये, 4 कलियां ये बड़े वाली हो गई हैं। ये जो जॉइंट वाला हिस्सा इसको भी हम कट कर लेंगे और 4 ही कलियां हमारी छोटे वाली हो गई हैं। तो टोटल 8 कलियों वाली ये सलवार हमारी बनी है। तो देखिए सलवार हमारी कट के रेडी हो गई है। अब मैं आपको इसे बिछाकर दिखाऊंगी और जो पहले हमने सलवारें कटिंग की थी मैं वो भी आपको इनके साथ रख के दिखाऊंगी और तीनों ही सलवारों का घेर भी मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके में ज्यादा आया है। और आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपको वीडियो अच्छी जरूर लगी होगी और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। तो अब देखिए ये हमारी छोटी कली, उसके साथ लगाई हमने बड़ी कली और ये हमारी बेल्ट है जिसमें कपड़ा थोड़ा सा कम पड़ा था। जो कपड़ा हमने बाद में निकाला था उसको इस तरीके से रख के और एक्स्ट्रा कपड़ा जो है उसे हम कटिंग कर लेंगे।
अब देखिए हमारी बेल्ट भी कंप्लीट हो गई है और थोड़ा सा ये कपड़ा बचा है, तो इसे अगर मोरी में कम पड़ेगा तो वहां यूज कर सकते हैं। बाकी कपड़ा हमने पूरा यूज किया है, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया है। तो सलवार की मोहरी हो गई है हमारी, कली पल्ले हो गए हैं, बेल्ट हो गई है। तो अभी हम आपके पास यहाँ पे पार्ट बिछा के आपको दिखाते हैं। तो ये जॉइंट भी इसी तरीके से होंगे, पार्ट के साथ बड़ी कली जॉइंट होगी, बड़ी कली से छोटी कली जॉइंट होगी। अब हम आपको तीनों ही सलवारों का लुक दिखाएंगे, आपको जो अच्छा लगे आप वो यूज कर। देखिए फर्स्ट वाली ये है, फर्स्ट सेकेंड वाले नंबर से घेर ज्यादा है और थर्ड वाली का जो घेर है वो सबसे ज्यादा है। तो आपको जो भी ऑप्शन अच्छा लगे आप वो यूज कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम मिलेंगे